द्रोणाचार्य ने देखा कि उनके सभी शिष्य अब शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अपने शिष्यों की परीक्षा लेने और गुरुदक्षिणा मांगने का समय आ गया था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, हे कुरु राजकुमारों और पांडवों, मैंने तुम्हें शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित किया है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे मेरी शिक्षा का मूल्य चुकाओ। तुम्हारी गुरुदक्षिणा यह होगी कि तुम पांचाल नरेश द्रुपद को युद्ध में हराकर मेरे पास ले आओ। गुरुदेव, द्रुपद को पकड़ना हमारा उद्देश्य है, लेकिन क्या हम इसे केवल युद्ध की शक्ति से पूरा करें या रणनीति से भी काम लें? कौरवों का अहंकार देखकर मैं कह सकता हूँ कि वे द्रुपद को हराने में असफल रहेंगे। यदि आप अनुमति दें तो मैं पहले उन्हें आजमाने दूं और फिर आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करूं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की बात पर सहमति जताई और कहा, पार्थ, तुम जो कह रहे हो वह उचित है, लेकिन ध्यान रखना कि यह कार्य मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। मुझे द्रुपद को जीवित पकड़कर लाने की अपेक्षा है। कौरव सेना दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और विकर्ण के नेतृत्व में पांचाल राज्य की ओर बढ़ी। पांचाल राजधानी के निकट पहुंचकर उन्होंने राजा द्रुपद को युद्ध की चुनौती दी। द्रुपद अपनी सेना के साथ तैयार होकर युद्धभूमि में उतरे। उन्होंने कहा, हे कुरु राजकुमारों, मेरे राज्य पर आक्रमण करने का साहस तुमने क्यों किया है? यह युद्ध मेरे गौरव और मेरी भूमि की रक्षा के लिए होगा। युद्ध शुरू हुआ। द्रुपद ने अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए कौरव सेना पर बाणों की बौछार कर दी। दुर्योधन, कर्ण और दुःशासन जैसे योद्धा भी उनकी शक्ति के सामने टिक न सके और पीछे हट गए। कौरव सेना तितर-बितर हो गई और युद्ध में हार निश्चित होती दिखी। युद्ध में कौरवों की हार देखकर अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ युद्ध में प्रवेश किया। उन्होंने युधिष्ठिर को पीछे रहने को कहा और नकुल सहदेव को रथ के पहियों की रक्षा का कार्य सौंपा। भीमसेन गदा लेकर सेना के मध्य में घुस गए और हाथियों तथा सैनिकों को तहस-नहस करने लगे। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू की और पांचाल सेना को तितर-बितर कर दिया। उन्होंने राजा द्रुपद को अपने बाणों से ढक दिया और उनके रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। सत्यजित, जो द्रुपद के सेनापति थे, अर्जुन के रास्ते में आए। अर्जुन ने उनके धनुष को काटकर उनके रथ को नष्ट कर दिया। द्रुपद ने अपनी पराजय निश्चित देखते हुए भी युद्ध जारी रखा। अर्जुन ने अपने धनुष से उनके रथ के पहियों और घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर अर्जुन उनके रथ पर कूद गए और उन्हें अपनी भुजाओं में बांधकर पकड़ लिया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। पांचाल नरेश अब आपके समक्ष हैं। द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लाया गया। द्रुपद ने अपमानित महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। द्रोण ने कहा, हे द्रुपद, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वही द्रोण हूँ जिसे तुमने अपमानित किया था। मैंने तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुमने कहा था कि केवल राजा ही राजा का मित्र हो सकता है। आज मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कि एक ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है। द्रुपद ने झुके हुए सिर से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति के समक्ष मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहचानने में भूल कि आप न केवल शस्त्रकला में निपुण हैं, बल्कि क्षत्रिय धर्म को भी निभाने में श्रेष्ठ हैं। द्रोण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे द्रुपद, तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे राज्य का केवल आधा भाग ही लूंगा। गंगा के दक्षिण का राज्य तुम्हारा रहेगा और उत्तर का राज्य मैं अपने अधीन करूंगा। मैं अब भी तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? द्रुपद ने विनम्रता से कहा, हे द्रोणाचार्य, आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपकी मित्रता को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि भविष्य में मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो आपकी बराबरी कर सके। राजा द्रुपद को अपनी हार का गहरा आघात लगा। द्रोणाचार्य ने उन्हें पराजित करके न केवल उनका आधा राज्य छीन लिया, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। इस घटना ने उनके मन में बदले की भावना को जन्म दिया।
लेकिन राजा द्रुपद जानते थे कि द्रोण जैसे अजय योद्धा को केवल क्षत्रिय बल के सहारे हराना असंभव है। द्रोण का पराक्रम और उनकी शस्त्र विद्या के सामने कोई साधारण योद्धा टिक नहीं सकता था। द्रुपद ने सोचा, मैं स्वयं एक योद्धा हूँ, लेकिन द्रोण के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यदि मुझे उनसे बदला लेना है, तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो उनकी बराबरी कर सके, एक ऐसा वीर जो जन्म से ही शस्त्र विद्या में निपुण हो और द्रोण के अभिमान को तोड़ सके। द्रुपद ने निश्चय किया कि वे तपस्या और यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे। वे पृथ्वी के कोने कोने में ऐसे ऋषियों की तलाश में भटकने लगे जो उन्हें एक वीर पुत्र प्रदान करने का उपाय बता सकें। उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन बदले की ज्वाला ने उन्हें रुकने नहीं दिया। इसी बीच द्रुपद के मन में यह विचार भी आया कि एक पुत्री का जन्म भी उनके लिए शुभ हो सकता है। उन्होंने अर्जुन की वीरता और कौशल को युद्ध में देखा था। अर्जुन का धनुर्विद्या में पारंगत होना और युद्ध में उनका संयम द्रुपद को गहराई से प्रभावित कर चुका था। द्रुपद ने सोचा, अर्जुन जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। यदि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो जाए, तो यह केवल मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि मेरे राज्य के लिए भी एक वरदान होगा। इस विवाह से मेरा परिवार अर्जुन के शौर्य से जुड़ जाएगा और यह गठबंधन मेरे राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। द्रुपद के मन में अब दो इच्छाएं प्रबल हो गई थी। एक और, वे एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे थे जो द्रोण के अहंकार को मिटा सके। दूसरी ओर, वे एक ऐसी पुत्री की कामना कर रहे थे जो अर्जुन की पत्नी बनने के योग्य हो। उन्होंने अपने मन में ठाना कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। इस प्रकार द्रुपद ने अपनी हार को बदले और नए संबंधों की नींव के रूप में देखा। उनका यह निर्णय आगे चलकर महाभारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का आधार बना। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न